हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। आज के सेशन में मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट विथ 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देंगे और 10 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है या उसी टाइप्स के जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बैंक पीओ के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मैं 10 क्वेश्चंस को यहाँ आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है परमुटेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परमुटेशन क्या है, व्हाट इज परमुटेशन। ठीक है, तो परमुटेशन का मीनिंग अगर हम बात करें, परमुटेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है ओनली सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? ओनली सिलेक्शन। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। सपोज मेरे पास 2 सिनेमा हॉल का टिकट्स है, 2 सिनेमा हॉल का टिकट्स है। ठीक है, और उसका जो वेराइटी कैटेगरी है, एक एसी का है और दूसरा क्या है? डीसी का है। ठीक है, सपोज मेरे पास 2 सिनेमा हॉल का टिकट्स है, एक एसी का है और दूसरा क्या है? डीसी का है। और अगर हम स्टूडेंट्स का बात करें तो सपोज मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है, S1 S2 और S3। ये 3 क्या है? स्टूडेंट्स है, यानी कि 3 पीपल है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे 3 में से 2 को ही सिनेमा हम दिखाने ले जा सकते हैं, बिकॉज पर्सन यहां पे कितना है? 3 है। टिकट्स मेरे पास कितना है? 2 है। तो एट ए टाइम हम 2 को ही हम सिनेमा दिखाने ले जा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ा चीज है कि 3 में से किन 2 को हम सिनेमा दिखाने ले जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन की अगर बात आती है तो सबसे पहले हम किसको? S1 S2 को सिलेक्ट किए हम, फिर क्या किए? S2 S3 को सिलेक्ट किए और S3 S1 को सिलेक्ट किया। ठीक है, यहां पे जो है S1 S2, यहां पे S1 AC में देख रहा है, S2 DC में देख रहा है। यहां पे क्या है कि यहां पे S2 AC में देख रहा है, S3 क्या? DC में देख रहा है। यहां पे S3 क्या है? AC में देख रहा है और S1 DC में देख रहा है। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले हम सिलेक्ट किए। यहां पे क्या किए कि सबसे पहले हम सिलेक्ट किए कि 3 में से हमको किन 2 को सिनेमा दिखाने ले जाना है। अब किसको हम AC में दिखाएंगे और किसको DC में दिखाएंगे वो बाद में आता है। तो अब इसको हम अरेंज कर देंगे। हम ये ये S3 S1 को यहां पे लिख सकते हैं S1 S3। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहां पे इस अरेंजमेंट में, इस सिलेक्शन में S3 जो है AC में देख रहा था और S1 DC में देख रहा था। जैसे इसको अरेंज किए, हम इसको अरेंज किए तो उल्टा हो गया यहां पे, यानी कि S1 AC में देखा और S3 DC में देखा। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। तो और अगर इसका हम लोग ये बात करें तो यहां पे कितना हो जाएगा? S3 S2। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा? S2 S1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया? 6। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट यहां पे क्या हो गया? 6 हो गया। यानी कि अगर मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है, ठीक है, या 3 पीपल है और सिनेमा हॉल का 2 ही टिकट्स है, तो मेरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इन 3 में से किन 2 लोगों को हम सिनेमा दिखाने ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि 3 में से 2 का सिलेक्ट करना। तो 3 में से 2 को 3 तरीके से हम सिलेक्ट किए, S1 S2 S2 S3 और S3 S1। अब किसको हम AC में दिखाएंगे
और किसको डीसी भी दिखाएंगे, बाद में फिर क्या किए, अरेंज कर दिए। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, चलिए अगर हम कॉम्बिनेशन का बात करें तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है ओनली सिलेक्शन। ठीक है, सपोज मेरे यहां 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का वैकेंसी है, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का वैकेंसी है। ठीक है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एट अ टाइम उसके पास 3 सिक्योरिटी गार्ड्स है, G1, G2 और G3। 3 है और मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इन 3 में से किसी भी 2 को भेज सकता है। तो किसको किसको भेजेगा, G1 G2 को भेज सकता है, G2 G3 को भेज सकता है और G3 G1 को भेज सकता है, G3 G1 को भेज सकता है। अगर हम यहां पे अगर इसको हम अरेंज कर दें G1 G3, तो बात तो यहां पे एक ही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। अब 2 वो कितने तरीके से भेज सकता है, G1 G2 को, G2 G3 को और G3 G1 को, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो गया, 3। यहां पे अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे तो सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड से मतलब है। तो G1 G2 आए या G2 G3 आए या G3 G1 आए, बात क्या है, बराबर है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना होगा, 3। अगर अब यहां पे अरेंजमेंट का इसलिए भी जरूरत नहीं है, इसका रीजन है कि G1 G2 या G2 G1 बात तो एक ही है। ठीक है ना, अब देखिए तो यहां पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो ह्यूज डिफरेंस जो होता है वो नोट करके आप लिखिए, नोट में लिखिएगा, नोट सबसे पहला है कि इन परमुटेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इन परमुटेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने परमुटेशन में किस ऑर्डर में हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेरा इंपॉर्टेंट है। और इन कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। यानी कॉम्बिनेशन में किस ऑर्डर में हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या है, डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे नंबर्स बहुत कम थे, तो हम लोग मैन्युअली इसको हम काउंट कर लिए। क्या, अच्छा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट 6 हो गया, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 3 हो गया। अगर यही नंबर्स अगर ज्यादा रहे तो वहीं पे आपका परमुटेशन का फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। अब परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला हो गया वो है NPR। इसका मीनिंग होता है फैक्टोरियल n बाई n माइनस r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n बाई n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n is always greater than equal to r। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें फैक्टोरियल का, किसका बात करें, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज फैक्टोरियल यहां पे n है, फैक्टोरियल n मतलब कितना, 1 2 3, कहां भी जाएगा वो n तक मल्टीप्लाई होते हुए जाएगा। तो अगर हम फैक्टोरियल 1 का बात करें तो 1 हुआ ये। ठीक है, अगर हम फैक्टोरियल 2 का बात करें तो 2 इंटू 1 कितना, 2 हो गया। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 3 का तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 6। तो ये रहा आपका फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे देखिए 3
स्टूडेंट्स है, उसमें से 2 को हमको सिनेमा दिखाने ले जाना है, तो क्या करेंगे 3p2 यानी कि फैक्टोरियल 3/3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 6 और 3 माइनस 2 मतलब क्या हो गया फैक्टोरियल 1 यानी कि 6/1 मतलब कितना हो गया 6 यानी कि 3p2 का वैल्यू कितना हो गया 6। यहां से हमको थ्योरेटिकली आया और यहां पे मैन्युअली हम लोग वही आया। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका परमुटेशन का फॉर्मूला। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन का, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का, तो यहां पे क्या हो गया NCR, इसका मीनिंग है फैक्टोरियल n/n माइनस r और ये r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किए, रीजन इसका है कि हमको यहां पे अरेंज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, अरेंज नहीं कर रहे इसलिए क्या किए हम r से हम फैक्टोरियल r से हम डिवाइड कर दिए। वेयर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। अगर हम बात करें 3c2 का यानी कि फैक्टोरियल 3/3 माइनस 2 इंटू कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है 6 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो 6/1 इंटू कितना 2, तो इसका वैल्यू हो गया 2, ये क्या हो गया 3। ये आपका जो आया थ्योरेटिकली फॉर्मूला से आया और मैन्युअली इस तरह से यहां पे आया था, दोनों ही सेम है। यानी कि हम लोग अभी तक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में हम लोग डिफरेंस देखें, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या देखें डिफरेंस कि व्हाट इज परमुटेशन व्हाट इज कॉम्बिनेशन, उसमें डिफरेंस क्या है और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है। परमुटेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं NPR, जैसे NPR का वैल्यू क्या होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब कॉम्बिनेशन में क्या होता है NCR फैक्टोरियल n बाई n फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये फैक्टोरियल r हम एक्स्ट्रा क्यों किए, बिकॉज ऑफ कि हमको अरेंज करने का यहां पे जरूरत नहीं पड़ रहा है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये रहा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस। चलिए हम लोग आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब आपको क्या करना है उसको आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज है कि फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा कम बताएं, फैक्टोरियल थोड़ा सा और देख लीजिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, अब इसको देखिए फैक्टोरियल, यहां पे अगर हम बात करें फैक्टोरियल का, जैसे फैक्टोरियल n का जो वैल्यू होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कहां तक जाएगा n तक। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और ये 1 क्यों होता है हम बताएंगे। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना हो गया 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया ये 6। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टोरियल 4 का, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू 4 यानी कितना 24। अगर हम बात करें माने इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग हैं कि फैक्टोरियल n का वैल्यू होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये क्या हो गया n माइनस 1 और ये हो गया n। अब यहां तक क्या हो गया, अगर हम इसी को प्रोसीड करें ऐसे फैक्टोरियल n का वैल्यू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा n। ठीक है, तो इसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर हम फैक्टोरियल 5 का बात करें तो कितना फैक्टोरियल 4 इंटू 5 कितना हो गया 120। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 6 का तो कितना फैक्टोरियल 5 इंटू 6 तो कितना 720। आप फैक्टोरियल 6 तक आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1, फैक्टोरियल 1 का भी कितना 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का कितना हो गया 6, फैक्टोरियल 4 का कितना हो गया 24, फैक्टोरियल 5 का कितना हो गया 120 एंड फैक्टोरियल 6 का कितना हो गया 720। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।
ये रहा, आपको जस्ट इतना तक ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखें कुछ कुछ हम लोगों को पॉइंट्स यहां पे देखेंगे और उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में मेरा प्रॉब्लम नहीं हो। अब इधर देखिए, अगर मुझे NC0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, NC0 क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई n माइनस 0, ठीक है, बिकॉज NP0 पहले से परमुटेशन स्टार्ट कीजिए, पहले NP0, ठीक है, बिकॉज NPR का वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर हम बात करें NP0 का तो क्या होगा? फैक्टोरियल n बाई n माइनस 0, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 n, दैट मीन्स 1, यानी कि यहां पे एक रिजल्ट हमको मिला, NP0 का वैल्यू कितना हो गया? 1। NP0 का वैल्यू कितना हो गया? 1। अगर हम बात करें NP1 का वैल्यू तो क्या हो गया? ये फैक्टोरियल n बाई n माइनस 1, यानी कि n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये कैंसिल, यानी कि NP1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? n, ठीक है। अगर हम बात करें NPN का तो फैक्टोरियल n बाई n माइनस n, यानी कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल n बाई 1, दैट मीन्स फैक्टोरियल n, ठीक है, यानी कि एक और रिजल्ट आपको मिला कि NPN का जो वैल्यू हो गया फैक्टोरियल n, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है, उस पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 0 इज 1, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, सपोज मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है और 3 लोगों को ही सिनेमा दिखाने ले जाना है, ठीक है, 3 लोगों को ही आपको क्या करना है? सिनेमा दिखाने ले जाना है, तो क्या हो जाएगा? 3p3, दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना हो गया? 6, यहां पे क्या आ गया? फैक्टोरियल 0। अब इधर देखिए, वो स्टूडेंट्स मान लेते हैं A है, B है और ये क्या है? C है। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट टिकट्स है, ठीक है, तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे। तो ABC को कैसे अरेंज करेंगे? ABC हो गया, फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? ACB हो गया, फिर क्या होगा? BAC होगा, फिर क्या होगा? BCA होगा, फिर CAB होगा और CBA होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हुआ? 6। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 0 के जगह पे अगर 1 के अलावा कुछ और लिखेंगे तो ये 6 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू है 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना हो गया? फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना? 1। क्लियर है। तो ये रहा आपका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट, अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये तो परमुटेशन का थोड़ा सा देख लिए कि आप ध्यान रखिएगा कि NPN का वैल्यू होता है फैक्टोरियल n, ठीक है, और यहां पे अगर बात करें NP1 का वैल्यू कितना होता है? n होता है, और NP1 का वैल्यू n हो गया और NP0 का वैल्यू कितना? 1, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। सेकेंड आते हैं हम लोग हैं कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें NCR का तो फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। चलिए, n नंबर ऑफ पीपल है और मुझे किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है। n नंबर ऑफ पीपल है तो मुझे किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो यहां पे क्या होगा? फैक्टोरियल n बाई
n माइनस 0 इंटू कितना 0 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n इंटू 1। ये कैंसिल, ये क्या हो गया 1। यानी कि n नंबर ऑफ पीपल है, आपको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो एक ही तरीका है, सबको रिजेक्ट कर दीजिए। दैट मीन्स NC0 का वैल्यू हमेशा क्या हो गया 1। अब उसी तरह से n नंबर ऑफ पीपल है और n लोगों को ही सिलेक्ट करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। NCN का वैल्यू हमेशा ही क्या होगा 1। तो यहां पे दो केस में NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू N1, ये आप ध्यान रखिएगा। इस पे हम लोग देख लेते हैं NCN का बात करें अगर हम लोग NCN उसका वैल्यू 1 क्यों होता है, बिकॉज फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस n और ये फैक्टोरियल n, यानी कि फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0 और ये कैंसिल कर दीजिए 1 इंटू कितना 1, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी क्या होता है 1, इसीलिए NCN का वैल्यू कितना हो गया 1। इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पे दो रिजल्ट मिला, NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू N, यानी कि n नंबर ऑफ पीपल है, आपको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो एक ही तरीका है। अगर n नंबर ऑफ पीपल है, सबको सिलेक्ट करना है, तो भी एक ही तरीका है। दैट मीन्स NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें NC1 का, NC1 क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, कैंसिल इज इक्वल टू कितना हो गया n। दैट मीन्स NC1 का वैल्यू कितना हो गया n। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि अभी जो है मुझे क्या क्या रिजल्ट मिला उसको देखिए। सबसे पहला चीज कि NP0 क्या हुआ 1, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सेकेंड चीज NP1, ये क्या हो गया n नंबर पीपल है, आपको एक को ही अरेंज करना है, तो n तरीके से आप कर सकते हैं। एंड NPN का वैल्यू है फैक्टोरियल n, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हुआ परमुटेशन। अगर हम कॉम्बिनेशन का बात करें तो NC0 इज इक्वल टू 1, NCN इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दोनों एक ही साथ रखिए इसको, और NC1 इज इक्वल टू N, ठीक है। तो ये हुआ कुछ। तो अभी तक हम फार्मूला की बात किए, हम फार्मूला कैसे आया, क्यों है, उसके बारे में बात किए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग देखें NPR का जो वैल्यू होता है फैक्टोरियल n बाई n माइनस r, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बाई n माइनस r इंटू यहां पे क्या किए r फैक्टोरियल, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई किया r फैक्टोरियल से, तो ये आपको क्या मिल गया आपका NCR। दिस इज NCR, यानी कि NPR का जो वैल्यू हो गया NCR इंटू r फैक्टोरियल। फॉर्मूला इटसेल्फ ये बोल रहा है कि परमुटेशन, ये क्या है परमुटेशन, परमुटेशन का मीनिंग हो गया सिलेक्शन, सिलेक्शन एंड इंटू मतलब क्या हुआ एंड अरेंजमेंट। परमुटेशन का मीनिंग क्या हो गया सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ, ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट, यानी कि एक चीज तो हम लोग यहां पढ़े कि परमुटेशन का मीनिंग क्या हो गया सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ, जो कि हम पहले आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए यहां से एक और फॉर्मूला आपको मिला
कि एन सी आर का जो वैल्यू हो गया एन पी आर बाई आर फैक्टोरियल, एन पी आर बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला पे वर्कआउट करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। एक रिजल्ट वहां पे मिला। और यहां पे क्या है कि अगर हम बात करें इस तरह से कि मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करना है 9p2 का वैल्यू क्या होगा, यानी कि क्या वैल्यू होगा, फैक्टोरियल 9 बाई 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 7। ये कैंसिल, यानी कि क्या हो गया 9 इंटू 8। ठीक है, यानी कि 9p2 का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 9 इंटू 8। अब इसको आपको ध्यान रखना है, कैसे हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे 9p2 जो है ये क्या है 9 से स्टार्ट करेंगे और ये 2 है, इसीलिए हम 2 बार जाएंगे, 2 टर्म तक, एक और एक 2। एट द सेम टाइम अगर 9p3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 3 बार जाएंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पे हम बात करें 9p4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू कितना 6, 1 2 3 4 बार जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगर 9p5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 5 बार जाएंगे, यहां पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू कितना 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या है कि फॉर्मूला को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 9p2 है तो 9 इंटू 8, 9c3 है तो कितना 9 इंटू 8 इंटू 7, 9p4 है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन में। अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है 9c2 का, तब 9p2 बाई 2 फैक्टोरियल, तो 9p2 का वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 8 बाई 2 फैक्टोरियल। आसान है। चलिए, अगर उसी तरह से मुझे 9c3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक फॉर्मूला का और ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो क्या है, उस पे हम लोग देखते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसका एप्लीकेशन हम लोग कब करेंगे, जब आर इज ग्रेटर देन एन माइनस आर से होगा, जब आर का वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा एन माइनस आर से। अगर मुझे फाइंड आउट करना है 9c8 का वैल्यू, यानी कि आर तक जाएंगे, बहुत लेंदी होगा, तो इससे अच्छा है कि इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 9 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो ये क्या हो गया 9c1 मतलब कितना हो गया 9। ठीक है, अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना 9c7 का वैल्यू करना है तो किसका वैल्यू होगा 9c2, यानी कितना हो गया 9 इंटू 8 बाई 2 फैक्टोरियल। अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 9c6 तो यहां पे कितना हो गया 9 इंटू 8, सॉरी 9c6 का मतलब क्या हो गया 9c, दोनों का डिफरेंस कितना 3 का है, 9c3, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई फैक्टोरियल 3। आसान है। तो ये कुछ आप फॉर्मूला को आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहां तक तो हम लोग सीखे। अब हम लोग सीखेंगे कि लैंग्वेज में क्या ऐसा कीवर्ड्स रहेगा। फिर सुनिए, अब हम लोग सीखेंगे कि लैंग्वेज में क्या ऐसा कीवर्ड्स रहेगा कि वहां पे हम परमुटेशन का एप्लीकेशन करेंगे, एंड लैंग्वेज में क्या ऐसा कीवर्ड रहेगा कि हम लोग कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन करेंगे। हम लोग कीवर्ड्स पे देखते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको बात करें कभी भी लैंग्वेज में ये रहे, सबसे पहला कि सिटिंग अरेंजमेंट,
सीटिंग अरेंजमेंट टेकिंग men, women and children sitting arrangement taking men, women and children are always in permutation. ठीक है, अब देखिएगा नंबर 2, arrangement of letters in a word. एक वर्ड में लेटर का अरेंजमेंट हमेशा क्या होता है? परमुटेशन में होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। एक नंबर में डिजिट का अरेंजमेंट हमेशा क्या होता है? परमुटेशन में होता है। अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्बिनेशन पे फोकस करते हैं। तो अगर आपको बात करें यहां पे सिलेक्शन ऑफ बॉल्स, मार्बल्स, कार्ड्स etc आर ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन। जहां कहीं भी सिलेक्शन का बात करता है, सिलेक्शन ऑफ बॉल्स, मार्बल्स, कार्ड्स etc आर ऑलवेज इन सिलेक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन। अब यहां पे बात करें फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स और कमिटी, ग्रुप्स ऑब्लिक कमिटीज टेकिंग मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। Formation of groups oblique committee taking men, women and children are always in combination. Okay? चलिए, ये रहा हम लोगों का कीवर्ड्स। लैंग्वेज में ऐसा कीवर्ड्स रहेगा तो हम लोग समझेंगे क्या होगा, ये परमुटेशन से होगा, ये कॉम्बिनेशन से होगा। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि परमुटेशन में कौन क्या रहेगा, कैसा कीवर्ड्स रहेगा, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट टेकिंग मेन, वुमेन और चिल्ड्रन आर ऑलवेज इन परमुटेशन। Arrangement of letters in a words always in permutation. Arrangement of digits in a number are always in permutation. Okay? यानी कि sitting arrangement in permutation. Arrangement of letters in a word always in permutation. Arrangement of digits in a number are always in permutation. अगर हम combination का बात करें तो selection of balls, marbles, cards etc are always in combination. Formation of groups, committees taking men, women and children are always in combination. Okay? चलिए, ये रहा मेरा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज में डिफरेंस। लैंग्वेज में ऐसा रहेगा तो हम लोग इस सोचेंगे कि ये परमुटेशन से होगा और ये कॉम्बिनेशन से होगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं, ये रहा अभी तक क्या रहा? कॉन्सेप्ट रहा। अब हम लोग आते हैं परमुटेशन में। अब हम लोग फोकस करते हैं परमुटेशन पे। ठीक है, परमुटेशन का 10 सवाल कराएंगे और आपको एग्जाम में से उसी 10 टाइप में से आता है। आपका हो सकता है कि डेटा चेंज कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा, उससे आपको एक्स्ट्रा नहीं जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमुटेशन। परमुटेशन का अगर हम बात करें तो परमुटेशन 3 तरीके का होता है। सबसे पहला कि लीनियर परमुटेशन, सेकेंड जो है सर्कुलर परमुटेशन, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो गार्लैंड का, मतलब माला।
गार्लेंड मतलब क्या हो गया, माला। ठीक है, हम लोग देखें लीनियर परम्यूटेशन। सपोज यहां पे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी तीन लोग हैं और तीनों को अरेंज करना है। ठीक है, तीन पीपल हैं और तीनों को अरेंज करना है। तो हम लोग क्या किए, मैनुअली देख लेते हैं क्या अरेंज कैसे किए। ए बी सी लिखे हम, फिर क्या लिखे, ए सी बी लिखे, फिर क्या लिखे, बी ए सी लिखे, फिर क्या लिखे, बी सी ए लिखे, फिर क्या लिखे, सी ए बी लिखे, फिर क्या लिखे, सी बी ए लिखे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, 6। 6 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। यानी कि 3 नंबर ऑफ पीपल है तो 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए 6 को हम लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 3। ठीक है, अगर इसी को हम लोग बात करें, फॉर्मूला का एप्लीकेशन करें तो क्या होगा, 3p3 मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से ऐसे किए और ये मैन्युअली हम लोग देख लिए। यानी कि n नंबर ऑफ पीपल होगा तो यहां पे क्या होगा, n नंबर ऑफ पीपल अगर होगा तो फैक्टोरियल n। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में n नंबर ऑफ पीपल है तो हम लोग फैक्टोरियल n तरीके से उसको हम अरेंज कर सकते हैं। ओके, अगर हम सर्कुलर का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वही n-1 हो जाएगा। एक कम हो गया, क्यों, इसका रीजन ये है, सपोज इसको हम सर्कुलर में अरेंज करते हैं। ठीक है, सर्कल बनाइए, एक सर्कल बनाए, 2 बनाए और ये 3 बनाए। सबसे पहले ए बी सी को अरेंज करते हैं, ए बी सी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। चलिए, ये पहला अरेंजमेंट हुआ। फिर ए सी बी को लिखते हैं, ए सी बी, ये हो गया सेकेंड अरेंजमेंट। फिर लिखते हैं बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी इटसेल्फ इज ए सी बी, बिकॉज इन सर्कल में कोई एंड्स नहीं होता है। तो हम बी ए सी लिखे, हम बी ए सी लिखे, लेकिन क्या हो गया, ए सी बी हो गया। इसीलिए अब जो भी करेंगे तो वो रिपीट करेगा, अपने आप में क्या करेगा, रिपीट करेगा। यानी कि यहां पे 3 एबीसी 3 पर्सन था, लेकिन यहां पे हमको 2 ही मिला। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या होगा, 3 पीपल के लिए अगर अरेंज करना है सर्कल में तो क्या हो जाएगा, 3-1 का फैक्टोरियल, वही आपका क्या होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2। तो यहां पे सर्कल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम गार्लैंड का बात करें तो गार्लैंड और सर्कल टाइप का होता ही है और डिवाइडेड बाय क्या होगा, फैक्टोरियल 2। गार्लैंड मतलब क्या हो गया, माला को हम लोग लेफ्ट एंड से पढ़ने या राइट एंड से पढ़ने कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके लिए क्या है, फैक्टोरियल 2। एक बार यहां पे एग्जाम में एक आया था, गार्लैंड से ज्यादा नहीं आया है, मैक्सिमम आपका लीनियर से आता है। ठीक है ना, लीनियर से और सर्कुलर से दे देता है। गार्लैंड से सिर्फ एक ही आया था कि 5 बीट्स है और हम कितने तरीके से माला तैयार कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 5-1 का फैक्टोरियल बाई 2, यानी कि 4 फैक्टोरियल बाई 2। 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया, 24/2 मतलब क्या हो गया, 12 इज द आंसर। ठीक है, तो ये एक ही आया था। अब हम लोग बात करते हैं, मैक्सिमम यही से आता है, लीनियर परम्यूटेशन और सर्कुलर से। सर्कुलर भी कम आता है, लीनियर पे ज्यादा फोकस कीजिए आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, अब लीनियर परम्यूटेशन का कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए लीनियर परम्यूटेशन का हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि अगर आपसे पूछेगा इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नेचर इज अरेंज्ड। अगर आपसे पूछेगा कि इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नेचर अरेंज्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नेचर कैन बी अरेंज्ड। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर कोई कंडीशन नहीं है, अगर नो कंडीशन इज हियर,
सिर्फ अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 9 इज द आंसर। ठीक है, अगर यहां पे कंडीशन डाल दिया कि इफ all vowels come together, if all vowels come together, तो सिग्नेचर में vowel क्या क्या है? I है, A है, U है, E है। ये जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, तो ये 1 यूनिट हो गया और रेस्ट क्या हो जाएगा? S Z N T R, यानी कि एक यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। और यहां पर कितना? 1 2 3 4 5 6, यानी कि फैक्टोरियल 6। और ये भी अपने आप में क्या होगा? अरेंज होगा, तो वो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। दिस इज द आंसर। ओके, अब इसी तरह से देखिए, ये तो हम क्या किए? एक वर्ड में लेटर का अरेंजमेंट किए। अगर आपसे बोलेगा इन हाउ मेनी वेज 5 men, क्या है? 5 men and 4 women can be arranged if there is no condition। ये क्या है? पहला क्या है? नो कंडीशन। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 9, 5 men plus 4 women, 5 4 9, फैक्टोरियल 9 इज द आंसर। अगर आपसे यहां पे बोले कि इफ all women sit together, if all women sit together, तो women के साथ बैठा दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? W1 W2 W3 W4, तो ये जहां भी जाएगा क्या होगा? ये हो गया 1 यूनिट। और रेस्ट कितना हो गया? M1 M2 M3 M4 और क्या है? M5। तो ये 1 और 5 कितना हो गया? फैक्टोरियल 6। और ये अपने आप में अरेंज होगा, तो इसलिए क्या हो गया? फैक्टोरियल 4 इज द आंसर। ठीक है, अब तीसरा केस लेते हैं कि इफ, यहां बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज द डिजिट ऑफ द, इन हाउ मेनी वेज a number can be formed, in how many ways a number can be formed if taking all digit at a time, in how many ways a number can be formed। और digits क्या क्या है? जैसे अगर बात करें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 9 डिजिट के लिए को हम लोग नंबर कितने का फॉर्मेशन कर सकते हैं? कितना नंबर ऑफ नंबर्स बना सकते हैं? तो इफ नो कंडीशन इज हेयर, दैट मीन्स फैक्टोरियल 9 होगा। और नंबर 2, अगर आपसे बोलता है कि इफ ऑल इवन डिजिट्स कम टुगेदर, तो ये क्या है? इवन क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये जहां भी जाएगा ये 1 यूनिट होगा। और रेस्ट क्या बचेगा? 1 3 5 7 9, तो ये 1 और ये कितना? 5 हो गया। तो ये क्या होगा? फैक्टोरियल 6। और ये अपने आप में क्या होगा? अरेंज होगा। दिस इज द आंसर। अब यहां पे देखिए, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही है। यहां पे क्या किए कि वर्ड में लेटर का अरेंजमेंट किए, यहां पे क्या किए? मेन वुमेन का अरेंजमेंट किए, और यहां पे नंबर में डिजिट्स का अरेंजमेंट किए। कॉन्सेप्ट क्या है? सेम था। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे लेके चलते हैं। ठीक है, और 10 एग्जाम्पल आपको देंगे और 10 में से ही आपको एग्जाम में आएगा, बैंक पीओ के एग्जाम में, उससे आपको एक्स्ट्रा नहीं आता। अगर परमुटेशन से पूछता है क्वेश्चन तो उसी 10 से ही आपको आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 0 लेवल से। अब हम यहां पे क्वेश्चंस भी आपको हम लिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस तरह है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, इन
signature can be arranged। ठीक है, सिग्नेचर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है, फर्स्ट क्या है, ये हुआ डायरेक्शन आपका। इफ देयर इज नो कंडीशन, अगर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, सिग्नेचर यहां पे लिखिए हम SIGNATUR। सिग्नेचर में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डायरेक्ट क्या हो गया, फैक्टोरियल 9 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नंबर 2, इफ ऑल vowels come together, यानी कि vowel क्या क्या है, IAUE, ये जहां भी जाएगा ये क्या है, 1 यूनिट है, रेस्ट क्या है, कॉन्सोनेंट AGNTR, तो 1 और 5 कितना हो गया, फैक्टोरियल 6। आइए अपने आप में क्या होगा, अरेंज होगा, यानी कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, नंबर 3, इफ ऑल vowels do not come together, do not come together, if all vowels do not come together, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 में से कम टूगेदर को बात दे दीजिए, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 9 क्या है, फैक्टोरियल 9 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वॉवेल्स कम टूगेदर एंड ऑल vowels do not come together, तो टोटल में से क्या करेंगे, कम टूगेदर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ऑल vowels do not come together, ये 3 हो गया। अब नंबर 4 अगर बात करें, नंबर 4 कुछ इस तरह से है, समझिएगा, नंबर 3 और 4 आपको एक ही टाइप का लगेगा, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है ना, नंबर 4 लिखते हैं हम लोग है, नंबर 4 जो बोल रहा है वो इस तरह से है, इफ नो vowels oblique no two vowels come together, बोला कि नो vowels oblique no two vowels come together, यानी कोई भी vowel एक साथ नहीं आएगा। यहां पे क्या था कि आपका कि all vowels do not come together, all vowels do not come together, यानी कि चारों का चारों एक साथ नहीं आएगा, 3 एक साथ आ सकता है, 2 एक साथ आ सकता है, लेकिन चारों का चारों एक साथ नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि नो टू vowels come together या नो vowels come together। ठीक है, अब देखिए, vowels अगर एक साथ नहीं आएगा तो कहां जाएगा, कॉन्सोनेंट के आसपास रहेगा। तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग यहां पे सिग्नेचर लिखे, SIGNATURE, ये हो गया सिग्नेचर। ठीक है, कॉन्सोनेंट पहले लिखिए यहां पे, SGNTR, 5 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5। vowel कहां कहां आ सकता है, यहां 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 आ सकता है। दीज आर द प्लेसेस ऑफ vowel, 1 2 3 4 5 6।
यानी कि 6 वॉवेल का प्लेस है, और 6 और मेरे पास वॉवेल कितना है, I A U E, 4 वॉवेल्स है, यानी कि 6 प्लेसेस है अब 4 वॉवेल्स है, इसलिए क्या लिखेंगे 6P4, अरेंज करें इसलिए क्या होगा 6P4, और कॉन्सोनेंट भी अपने आप में क्या होगा, अरेंज होगा, तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल 5। दिस इज द आंसर। फिर सुनिएगा, यहां बोल रहा है कि इफ नो वॉवेल्स ऑब्लिक नो टू वॉवेल्स कम टूगेदर, इफ नो वॉवेल्स ऑब्लिक नो टू वॉवेल्स कम टूगेदर, यानी कि हम लोग क्या किए, सबसे पहले कॉन्सोनेंट को रखे एस जी एन टी आर, ठीक है, 5 कॉन्सोनेंट यहां पे है, और वॉवेल का प्लेसेस क्या कहां हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां 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 और यहां, ठीक है। वॉवेल का प्लेसेस कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 प्लेसेस है, 6 प्लेसेस है, और मेरे पास वॉवेल 4 ही है, इसलिए क्या हो गया 6P4, और ये कॉन्सोनेंट भी तो अपने आप में अरेंज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ओके, चलिए ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 5 में। 5 क्या है कि इफ ऑल वॉवेल्स एज वेल एज, 5 इस तरह से है, इफ ऑल वॉवेल्स as well as all consonant always come together, always come together, ठीक है। ये SBI PO मेंस में दिया था 2017 का क्वेश्चन है, 16 या 17 का था ये, ठीक है। अब बोल रहा है, मैंने कॉन्सेप्ट यही था, वहां पे लैंग्वेज ये सिग्नेचर की जगह पे कुछ और होगा वहां पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि ऑल वॉवेल्स एज वेल एज ऑल कॉन्सोनेंट, ऑल कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल क्या हुआ है I A U E, ठीक है। ये रहा मेरा 1 यूनिट, जहां भी जाएगा एक साथ 1 यूनिट। कॉन्सोनेंट क्या क्या है, एस जी एन टी आर, ये भी क्या हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब इसको अरेंज करना है, तो एक और एक कितना हो गया 2 यूनिट, यानी कि फैक्टोरियल 2 इंटू, ये क्या होगा अपने आप में अरेंज होगा, ये अपने आप में अरेंज होगा, इसलिए क्या हो गया फैक्टोरियल 4, और ये भी अपने आप में अरेंज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5। 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, और ये अपने आप में क्या है 4, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है। यहां पे क्या बोल रहा है कि इफ ऑल वॉवेल्स एज वेल एज ऑल कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टूगेदर। अब सिग्नेचर में वॉवेल क्या क्या है, आई है, ए है, यू है, ई है, तो 1 यूनिट हो गया, और कॉन्सोनेंट कितना हो गया एस जी एन टी आर, ये भी 1 यूनिट हो गया, तो एक और एक क्या हो गया 2 यूनिट यहां पे हो गया, यानी कि अगर हम टोटल वॉवेल को अगर लेफ्ट में रखते हैं तो कॉन्सोनेंट राइट में आएगा, अगर कॉन्सोनेंट को लेफ्ट में रखते हैं तो वॉवेल राइट में जाएगा, इसलिए फैक्टोरियल 2, और ये अपने आप में अरेंज होगा फैक्टोरियल 4, और यहां भी अपने आप में अरेंज होगा कितना फैक्टोरियल 5। तो ये रहा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर 6। इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई, इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, क्या बोल रहा है इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन। तो सबसे पहला चीज है कि यहां पे सिग्नेचर में कितना लेटर है 9 है, 1 2 3 5 6 7 8 9, ठीक है। ये रहा 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9, तो इवन प्लेस 1 2 3 4। अब देखिए वॉवेल कितना है I A U E, 4 वॉवेल है, ये हो गया
4 वॉवेल्स है और 4 वॉवेल है, 4 ही प्लेस है, तो क्या हो जाएगा 4p4 इंटू कॉन्सोनेंट कितना है एस जी एन टी आर। यहां पे 5 कॉन्सोनेंट का प्लेसेस कितना है 1 3 5 7 9, यानी कि 5 प्लेसेस है 1 2 3 4 5 प्लेसेस है और 5 क्या है कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा 5p5। अब 4p का वैल्यू क्या होता है फैक्टोरियल 4 होता है और 5p5 का वैल्यू क्या होता है फैक्टोरियल 5। दिस इज द आंसर। ओके, अब यहां बोल रहा है कि इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, उसी तरह से आपको पूछेगा कि इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, उसके लिए क्या होगा। अगर आपको बोलता है कि इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, 7 नंबर, इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, इफ ऑल वॉवेल्स ऑक्युपाई ऑड पोजीशन, तो यहां पे पोजीशन कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑड में क्या हो गया 1 3 5 7 9। वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स में अगर बात करें तो आई है, ए है, यू है, ई है, ठीक है। वॉवेल कितना है 4 वॉवेल्स है, प्लेसेस कितना है 5p4 हो गया, ठीक है। यहां पे एक वॉवेल का प्लेस क्या रहेगा ब्लैंक रहेगा और ऑलरेडी इधर 4 ब्लैंक है, तो 4 कितना हो गया 5 ब्लैंक हो गया, इसीलिए क्या होगा कॉन्सोनेंट के लिए 5p5 बिकॉज ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है एस जी एन टी आर, ठीक है। तो 5 प्लेसेस 5 कॉन्सोनेंट, यानी कितना हो गया 5p4 इंटू फैक्टोरियल 5। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये 7 नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं नंबर 8। नंबर 8, अगर आपसे पूछेगा कि इफ 2 पर्टिकुलर लेटर्स R and S always come together, क्या बोल रहा है if 2 particular letters R and S always come together, letters R and S always come together। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे R और ये क्या हो गया S, R और S ये क्या है 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट, और रेस्ट क्या बच जाएगा IGNATUE, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गया और ये कितना फैक्टोरियल 8, और ये क्या होगा अपने आप में क्या होगा अरेंज होगा, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन हुआ। अगर हम 9 नंबर का बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया 9। इफ 2 पर्टिकुलर लेटर्स R and S do not come together, do not come together, ठीक है। if 2 particular letter R and S do not come together, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हुआ आपका 8 9 हो गया। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 9, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर 10 नंबर का बात करें तो इस तरह से कुछ है कि इफ 2 पर्टिकुलर लेटर्स
R and S comes at extreme ends, ठीक है। इफ टू पर्टिकुलर लेटर्स R and S comes at extreme end, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर R अगर यहां पे होगा तो S कहां होगा, यहां होगा। अगर S यहां पे रहता है तो R यहां पे होगा, यानी कि ये अपने आप में क्या होगा, 1 और 1 2, तो यहाँ इसके लिए क्या होगा 2 फैक्टोरियल, और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अपने आप में क्या होगा, अरेंज होगा, इसीलिए क्या हो गया 7 फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस आता है कुछ कुछ मतलब लेटर का रिपीटिशन होता है, तो वो बहुत आसान होता है, तो वो ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे आपको हम बोले सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन, CORPORATION, कॉर्पोरेशन को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल क्या हो गया 11, और ये O का रिपीटेशन है, 1 2 3 बार O आया है, तो 3 बार O आया है, तो इसके लिए क्या हो गया फैक्टोरियल 3, ये O के लिए हो गया। और R कितने बार आया, 1 और 1 2, ये फैक्टोरियल 2, ये किसके लिए हो गया, R के लिए हो गया। तो दिस इज द आंसर, यानी कि जहां कहीं पे भी आपका जो है लेटर का रिपीटेशन होगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो ये रहा आज का सेशन। अब ये आपका 10 वो परम्यूटेशन का वो सम है जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम में आता है, बैंक पीओ एग्जाम में अगर ये 10 पे आपका कमांड हो गया तो हम आपको इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपका परम्यूटेशन से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ये यहाँ पे तो ये तो आसान है, इसका तो टेंशन उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेटर को काउंट करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, जो लेटर का रिपीटेशन है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये सेशन रहा परम्यूटेशन पे। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिएगा, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम आपको और भी बेहतर सर्विस दे सके, ठीक है। और दोस्तों ये चैनल को आप शेयर करते रहिए ताकि इसका लाभ मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, और आप लोगों को कुछ भी सजेशंस हो तो आप मुझे प्लीज एंड प्लीज आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।